हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो। काल काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और इसकी पहचान भी काफ़ी है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आज आपको कौन सी पहचान याद रखनी है, कुछ टर्म्स याद रखनी है, कुछ शब्द याद रखने हैं। उससे आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, काल से जो क्वेश्चन आए उनको लगा के देखना, आपका 100% सही क्वेश्चन जाएगा। ओके, ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काल। काल देखो क्या होता है। काल शाब्दिक अर्थ होता है समय। समय का मतलब होता है कि जो आपका चल रहा है वो भी समय है, जो बीत चुका वो भी समय, जो आने वाला है वो भी समय है। परिभाषा, जिस क्रिया के होने या न होने का बोध हो, मतलब क्रिया हो रही है नहीं हो रही उसका हमें क्या कराता है, बोध कराता है। जिस क्रिया की स्थिति का ज्ञान हो, और किसका ज्ञान कराता है, स्थिति का, जो उसकी भाई वो किस टाइम में हुई है इसका हमें बोध कराता है। भेद कितने होते हैं काल के? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इनकी कुछ ट्रिक्स है वो बताऊंगी, वो याद रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट देखो, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो आपका अब चल रहा है ना, जो फिलहाल मैं आप वीडियो बना रही हूँ, ये क्या है, मेरा वर्तमान काल। चल रहे समय में होने वाली क्रिया वर्तमान काल कहलाती है। जो आपकी जो चल रहा है वो समय क्या है, वर्तमान। जहाँ क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु समाप्त ना हुई, मतलब जिसको आपने आरंभ तो कर दिया, शुरू तो कर दिया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है। चल रहे समय में क्रिया की अपूर्णता वर्तमान काल की क्रिया में होती है। वर्तमान काल के मूल भेद कितने होते हैं? 3। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के अगर मूल भेद पूछे तो कितने होते हैं? 3। अगर बोल दे कि कुल भेद बताओ तो कुल कितने होते हैं? 5। अब देखो इसकी फर्स्ट भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पांचों ही भेद आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने थे कि वर्तमान काल के कौन से 5 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। आपको दोनों नाम से आ जाता है कि अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। आपको दोनों ही नाम ध्यान रखना है, ये किसका है, अपूर्ण का या तात्कालिक का। ये हमारा थर्ड भेद है। संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। जो आसन भूतकाल है और पूर्ण वर्तमान काल है ये दोनों सेम है, इनकी दोनों की पहचान भी सेम है। अब देखो इसका फर्स्ट भेद। वर्तमान काल का हमारा फर्स्ट भेद है सामान्य वर्तमान काल। जहाँ कार्य सामान्य तरीके से आरंभ हो, जो क्रिया अभी चल रही है, जो चल रही है ना, वो है सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप मूल क्रिया, धातु, मूल क्रिया कह लो या धातु कह लो, प्लस ता, ते प्लस है, हो, हूँ। अब देखो जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको क्या बोल रखा है, मूल क्रिया। मूल क्रिया के साथ आपको क्या हो, ता, ते, ती और है, हो, हूँ। ये आपको पहचान याद रखनी है। लास्ट में क्या आएगा, ता, ते, ती, और साथ में क्या आएगा, है, हूँ, हो। वह स्कूल जाता है, ता है ना, जाता है, जाता है, ये आपकी पहचान है सामान्य वर्तमान काल की। मीरा खाना बनाती है, ती आ गया और है भी है साथ में। मैं विद्यालय जाता हूँ, ता हूँ। बच्चे मैदान में खेलते हैं, ते आ गया और है आ गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ते है और है। क्या पहचान है आपको, मूल क्रिया। मूल क्रिया का मतलब होता है, जैसे मूल क्रिया धातु, मूल क्रिया को हम धातु भी कह सकते हैं, जैसे ता है, बना है, जा है, खेल है, उड़ है, ये क्या है, इसकी मूल क्रिया। मूल क्रिया के साथ क्या ऐड कर दिया, ता, ते, ती, प्लस में है, हूँ, हो। ये आपकी पहचान है, इसी से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो इसका भेद। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के होने से संदिग्ध होता है मूल क्रिया। अब देखो इसकी पहचान ध्यान रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, आपको पता होना चाहिए कि काल कौन सा है, हमारा कौन सा वर्तमान है, वर्तमान काल है और संदिग्ध है। मूल क्रिया, मूल क्रिया या धातु, मूल क्रिया धातु एक ही चीज है। उसके साथ क्या हो, ता, ते, ती। लास्ट वाले में भी क्या था, ता, ते, ती, लेकिन उसके साथ में क्या था, है, हो, हूँ, और इसमें क्या होगा, होगा, होंगी, होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सेम है उसके तरह ही, कौन सा, सामान्य वर्तमान काल की तरह, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, होगा, होंगी, होंगे। ये आपकी पहचान है, ये ही मेन है, इसी को ध्यान रखना है, इसी से आप क्वेश्चन को आराम से निकाल लोगे। अब देखो जाता है, ये गलत टाइप हो गया, वह स्कूल जाता होगा, गा आएगा यहाँ पे। मेरा खाना बनाती होगी, वह विद्यालय जाता होगा, इस टाइप से।
ते भी है, ती भी है और ता भी है। साथ में क्या होगा, होगा, होगी, होगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसका अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान में क्रिया आरंभ तो होती है परंतु अपूर्ण रहती है, मतलब स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो पूर्ण मतलब खत्म नहीं होती। अपूर्ण का मतलब होता है वो खत्म नहीं होती। जब वर्तमान में क्रिया की अपूर्णता पाई जाओ, मतलब जो वर्तमान है उसमें वो क्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई है। अब देखो इसकी पहचान, मूल क्रिया प्लस रही, रहे, रहा प्लस है, हो, हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है, धातु के साथ क्या आएगा, रहा, रहे, रही, हूँ, हो, हूँ। ये आपकी पहचान है, आपको ये ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना। आपको नाम ध्यान रखना है, अपूर्ण वर्तमान काल और साथ में ये पहचान। अब देखो इसका एग्जाम्पल, हवा बह रही है, रही है क्या आएगा, ही आ गया और साथ में क्या आ गया, रही आ गया और साथ में क्या आ गया, है। दूध उबल रहा है, मैं घर आ रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो उसकी पहचान है। समुद्र उफन रहा है, भालू, ये क्या आएगा, बालू नहीं भालू। भालू खेल दिखा रहा है, लास्ट में क्या है, रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, पहचान क्या है कि लास्ट में आप क्या क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ये आपकी पहचान है। ओके, नेक्स्ट देखो संभाव्य वर्तमान काल। ये सबसे इजी है। संभाव्य का मतलब संभावनाएं दिखाएगा कि होने वाला है, आने वाला है, शायद, अभी, संभवतः, इस टाइप से। जहां वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना हो, जैसे आज बारिश, शायद आज बारिश हो, तो शायद लग गया ना, तो ये क्या है, संभावना। वर्तमान काल के वाक्य में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग किया जाता है। शायद वह स्कूल जाता होगा, क्या आ गया, शायद, जाता होगा। ना तो ये भूतकाल का है ना ही ये आपका भविष्य का है, ये क्या है, वर्तमान का, होगा। संभव है मीरा ही खाना बनाती है, तो क्या आ गया, संभव है। हो सकता है अभी बारिश हो रही है, ये मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल, सेम वैसे। लगता है यहाँ बच्चे खेलते हैं, लगता है, क्या आया, संभावना है जो प्रकट करे संभाव्य वर्तमान काल की होगी। लेकिन वर्तमान काल आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आएगा लास्ट में, होगा, बनाती है, रही है, खेलते हैं, जो आपको पीछे टाइप कराया ना उन्हीं का लास्ट है ये भी। नेक्स्ट देखो पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। ये दोनों की पहचान क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल कह लो या आसन भूतकाल कह लो, एक ही बात है। जब वर्तमान में क्रिया की पूर्णता दिखाई जाए, मतलब जो चल रहा है उसमें वो कार्य पूर्ण हो गया। जहाँ क्रिया कुछ देर पहले अर्थात कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुई हो, क्या बोला, कुछ देर पहले ही या अभी अभी जो समाप्त हुई है वो क्या है, आपका पूर्ण वर्तमान काल। जहाँ क्रिया ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह थोड़े समय पहले समाप्त हुई हो, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती है कि ये आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, और वो थोड़ी देर के लिए होती है ब्रेकिंग न्यूज़, इस तरह से क्या होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। जहाँ क्रिया आरंभ हुई हो और पल भर में समाप्त भी हो गई हो, स्टार्ट भी हो गई और साथ में क्या हो गया, वो खत्म भी हो गई। अब देखो इसकी ये क्या है, इसकी पहचान, जो इसकी मूल पहचान है वो ध्यान रखनी है। मूल क्रिया प्लस क्या आएगा, आ, ई, या, ये, है, हो, हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें पूर्ण वर्तमान काल में आसन भूतकाल की भी यही पहचान है, इन दोनों की एक ही पहचान है। अब देखो राम ने रावण को मारा है, लास्ट में क्या आया, रा है ना, रा में क्या है, रे प्लस आ है ना, तो आ आया, तो आ और साथ में क्या आ गया, है, तो ये किसका है, पूर्ण वर्तमान काल का। बिजली चली गई है, ई आ गया, तो ई किसकी पहचान है, इसी की। रूस ने यूक्रेन पर बम गिराए, क्या आया, ए वाली भी किसकी पहचान है, गिराए, सॉरी ये वाला ए नहीं आएगा इसमें, ये वाला आएगा, गिराए हैं, तो साथ में क्या आया, ये भी किसकी पहचान, आपकी पूर्ण वर्तमान काल की। कुछ ध्यान नहीं रखना, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जिसमें मैं ऐसे सर्कल बना दूँ ना, पूरा रेक्टेंगल बना रही हूँ, वो आपको पहचान याद रखनी, उसके अलावा कुछ ध्यान मत रखना। सिर्फ आपको नाम पता हो कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है और उसकी जो पहचान है ना वो ध्यान रखनी है, जिसपे मैंने ये टिक लगाया है ये वाली, और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट देखो अब हमारा आता है भूतकाल। भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना वही। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संगित भूतकाल और हेतुमद भूतकाल, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भविष्य काल है ना, उसके तो 3 ही भेद हैं, वो तो आपको इजी भी लगेगा। बस आपको वर्तमान याद रखना है, भूतकाल याद रखना, भविष्य तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो भी हो जाएगा। अब करते हैं हम इसका फर्स्ट भेद।
कौन सा? हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जहाँ क्रिया आरंभ भी हो चुकी हो और समाप्त भी हो गई हो। क्या बताया है कि वो शुरू भी होगी और साथ में क्या होगी? खत्म भी होगी। जो क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हुई थी और सामान्य तरीके से समाप्त हो गई हो। जिस क्रिया के समाप्त हुए कितना समय बीत गया, यह जानकारी ना मिले, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब देखो इसकी जो मेन पहचान है वो सामान्य भूतकाल की क्रिया का स्वरूप कैसा होगा? मूल क्रिया या धातु के साथ क्या आएगा? आ, ई, या, ये। इसमें क्या नहीं आएगा? है, हो, हूँ नहीं आएगा। जो आपका किसका था? पूर्ण वर्तमान काल या आसन काल का था। सेम है भूतकाल, सामान्य भूतकाल भी, लेकिन इसमें क्या नहीं आया आपका? है, हो और हूँ नहीं आया। जो और पहचान थी ना वो बिल्कुल ही सेम है। जिसमें है, हूँ और हूँ नहीं आएगा वो किसका होगा? सामान्य भूतकाल का। लेकिन इसमें लास्ट में जो वाक्य होगा उसमें क्या आएगा? आ, ई, या, ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट इसके क्या है? एग्जाम्पल। राम ने रावण को मारा, क्या आ गया? आ। मीरा ने खाना पकाया, क्या आया आपका? आ। अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, ये आएगा। तो क्या आ गया आपका? ये। मैं घर आया, क्या आया आपका? आ। आपको जो पहचान है ना वो ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको वाक्य देखना है, वाक्य के लास्ट में चले जाना है, वहां पे देखो क्या निकल के आ रहा है। उसमें जो लास्ट है मूल क्रिया के साथ क्या आ रहा है आपका, वही हमारी उसकी पहचान होगी। नेक्स्ट देखो, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। इन दोनों की पहचान बिल्कुल ही सेम है, अलग नहीं है। ये पूर्ण भूतकाल भी वही है और आसन भूतकाल भी है। आप पूछोगे अगर भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हमें आसन भूतकाल करना है, पूर्ण भूतकाल करना है, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। दो मिलेगा तो दोनों ही मिलेंगे कि आपका ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। नहीं तो आपके दोनों में से दोनों नहीं मिलेंगे ना, तो आप कोई सा भी कराना, आपके दोनों ही ठीक होंगे, आपको मार्क्स मिलेगा उसका। नहीं तो भूतकाल की वह क्रिया जिससे हमें कार्य को समाप्त हुए थोड़ा समय, कुछ पल या कुछ क्षण ही बीता हो, इसका ज्ञान हो। क्या बोला है कि पूर्ण भूतकाल की वह क्रिया जिससे हमें कार्य को समाप्त हुए हो कुछ समय ही, कुछ क्षण, मतलब कि कुछ करे हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, वो आपकी क्या है? आसन भूतकाल की पहचान। मूल क्रिया के साथ क्या मिलेगा आपको? जो आपको वर्तमान काल बताया था ना, सेम वही है। आ, ई, या, ये प्लस में आपको है, हो, हूँ। राम ने रावण को मारा है आ गया, और क्या आ गया आपका? आ। मीरा ने खाना पकाया है, क्या आया? आ और साथ में है। मैं घर आया, आई है मोस्टली में तो आ और हूँ। बिजली चली गई, क्या आया आपका? ई और साथ में क्या है? यही हमारी इसकी पहचान है। नेक्स्ट देखो, पूर्ण भूतकाल, जहां भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए अधिक समय गुजर गया हो। मतलब आपकी जो पूर्ण भूतकाल की क्रिया है उसको समाप्त हुए बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया हो, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे गुजर गए हों। जहां भूतकाल में क्रिया की पूर्णता अर्थात समाप्ति दिखाई जाए, मतलब आपकी जो क्रिया है उसकी समाप्ति दिखाई जाएगी, उसका एंड दिखाया जाएगा कि वो खत्म हो चुकी है। अब इसकी पहचान देखो, मूल क्रिया या धातु के साथ क्या आएगा? आ, ई, या, ये और साथ में क्या है आपका? था, थी, थे। इन्हीं से पहचान को ध्यान में रखना है। अब देखो ये हमारी क्या है? इसकी पहचान। मूल क्रिया धातु हर किसी में मिलेगी, साथ में जो भूतकाल की है उसमें क्या मिलेगा? आ, ई, या, ये। और क्या मिलेगा? भूतकाल में जो चीजें होती है उसमें क्या मिलता है? था, थी, थे। राम ने रावण को मारा था, अगर यहाँ पे है होता तो ये पूर्ण वर्तमान काल का होगा या फिर आसन भूतकाल का होगा, लेकिन क्या है यहाँ पे? आ गया और था आ गया, तो ये किसका हो गया? पूर्ण वर्तमान काल का। मीरा ने खाना पकाया था आया है और साथ में क्या आया? आ। मैं घर गया था, आ और साथ में था। अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे, क्या आया आपका? ये और थे। ओके, नेक्स्ट देखो, अपूर्ण भूतकाल, बीते हुए समय में कार्य आरंभ होता है परंतु समाप्त नहीं होता, अर्थात क्रिया अपूर्ण रहती है। जो मैंने आपको ऊपर 2-3 लाइनें दे रखी है ना, अपूर्ण भूतकाल स्टार्ट करके, जैसे इसमें मैंने 2 पॉइंट लिख रखे, 1 और 2, ये अपूर्ण भूतकाल को समझा रहे हैं कि कौन सा होगा पूर्ण भूतकाल, उसकी मतलब क्या, एक तरीके से अपूर्ण भूतकाल का मीनिंग क्या निकलेगा वो चीज़ समझा रखी है। जो पहचान है वो क्या है इसकी, जैसे मूल क्रिया के साथ क्या आएगा आपका? रहा, रही, रहे,
प्लस आपका था थे थी, ये इसकी पहचान है। तो हमें पहचान ध्यान रखनी है और साथ में अपूर्ण का मतलब पता हो कि अपूर्ण भूतकाल होता क्या है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपका माइंड अपने आप बता देगा कि अपूर्ण का मतलब क्या होता है और भूतकाल क्या होता है। लेकिन आपको जो ट्रिक है या कह लो या फिर आपको पहचान कह लो, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या आएगा, मूल क्रिया के साथ रहा, रही, रहे और साथ में क्या आएगा, था, थी, थे। इससे पहले वाले में भी आपका था, थे, थी था, लेकिन यहाँ पे क्या था, आ, ई, ये, या, ये। लेकिन इसमें क्या है, रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। हवा बह रही थी, क्या है आपका, बह रही थी। समुद्र उफान रहा था, समुद्र उफन रहा था, क्या है आपका, था। बच्चे खेल रहे थे, रहे के साथ थे। छात्र पढ़ रहे थे। माताजी खाना बना रही थी। लास्ट का ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि काल की पहचान के लिए सिर्फ आपको लास्ट का ही ध्यान रखना है। जो सेंटेंस है, जो वाक्य दे रखा है, उसमें लास्ट में चले जाओ, उसके बाद देखो उसमें से क्या निकल के आ रहा है, वो उसकी पहचान होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के होने की संदिग्ध रहती है। सामान्य भूतकाल के वाक्य में संदिग्धता को प्रकट करने के लिए होगा, होगी, होंगे का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये इसकी पहचान है। मूल क्रिया के साथ क्या आएगा आपका, आ, ई, या, ये, ई प्लस में क्या आएगा आपका, होगा, होंगी, होंगे। ओके, अब देखो, राम ने रावण को मारा होगा, आ है और साथ में क्या है आपका, होगा। मीरा ने खाना पकाया होगा, आए और साथ में क्या है, होगा। वह घर आया होगा, आ है प्लस में होगा। बिजली चली गई है, ई है साथ में क्या है, होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, हेतु, हेतु मत भूतकाल। ये काफी इजी है, इसको तो आप एक बार पढ़ोगे तो भी ध्यान में रह जाएगा। मिश्र या मिश्रित वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें दोनों क्रियाएं भूतकाल की हो। क्या बताया है, वाक्य में क्या होगा, मिश्रित होगा, मतलब दो वाक्य जुड़े हुए होंगे और साथ में क्या मिलेगा आपको, दोनों क्रियाएं किसकी होगी, भूतकाल की होगी। जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, मतलब एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है, दोनों क्रियाएं भूतकाल की होगी, बीते हुए समय की होगी। क्या बताया, दोनों ही किसकी होगी, भूतकाल की, जो समय बीत चुका है उसकी होगी। जहां दोनों के लिए भूतकाल में परस्पर निर्भर या आश्रित हो, मतलब दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होगी, आश्रित होगी, मतलब डिपेंड करेगी एक दूसरे पे। यदि वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मारा जाता। क्या आया, यदि वह मुंबई नहीं जाता, तो से जुड़ दिया, तो विस्फोट में नहीं मारा जाता। भूतकाल का है ना, इसको पढ़ के ही फीलिंग क्या आ रही है, यदि वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मारा जाता। तो भूतकाल का है और साथ में क्या है इसका, दोनों ही क्रिया बीते हुए समय में हो रही है। और ये क्या है, मिश्रित। यदि आप परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आज का तो नहीं कह रहा ना ये, आज अगर आप परिश्रम करोगे तो कल सफल होगे, ये क्या कह रहा है, यदि आप परिश्रम करते होते तो अवश्य सफल होते। मोहन गाली नहीं देता तो झगड़ा नहीं होता। लास्ट में देखो, ता, ता, ते, ते, ता, ता। यदि बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती। ताते ती वाले आपके किसके हैं, भूतकाल के हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, भूतकाल के कितने बताए मैंने, 3 बताए। कौन कौन से, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु, हेतुमद भविष्यकाल। अब देखो हमारा इसका फर्स्ट भेद, सामान्य भविष्यकाल। वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होने की सूचना देती है, मतलब जो आने वाला जो कल है उसकी हमें सूचना देती है, किसमें, वाक्य में। जहाँ क्रिया ना तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त हुई हो, ना तो उसका स्टार्टिंग हुआ है ना ही उसका एंड हुआ है। जिस क्रिया के अंत में क्या मिलेगा आपको, गा, गी, गे, या फिर आपको क्या मिलेगा, उगा, ऊंगे, ऊंगी लगा हो, ये इसकी पहचान है। ओके, ये पहचान याद रखनी है। सामान्य की क्या मिलेगी, गा, गी, गे, या आपको क्या मिलेगा, ऊंगा, ऊंगे, ऊंगी। माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, क्या आ गया, गी। वे शिक्षक के साथ घूमने जाएंगे। गे वाले तो लगभग आपके सारे, लगभग क्या सारे ही आपके किसके, भविष्यकाल के। वे कल क्लास लेने आगरा जाऊं, सॉरी, मैं कल क्लास लेने आगरा जाऊंगा, क्या है आपका, गा। नेक्स्ट देखो, संभाव्य भविष्यकाल।
और इसकी क्या पहचान है कि संभावनाएं प्रकट की जाएगी, जैसे कल बारिश होगी। वाक्य में क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, परंतु वाक्य में संभावना को उत्पन्न करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, कदाचित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। किन शब्दों का प्रयोग बता रहा है वो? शायद, हो सकता है, लगता है, कदाचित आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे शायद कल वर्षा होगी, क्या होगी? होगी। क्या आ गया आपका? शायद। अगर ये वर्तमान काल का होता तो आपको क्या वाक्य मिलता? शायद आज वर्षा हो। आज का होता, ये किसका है? कल का। कल का मतलब संभावना किसकी दिखा रहा है? भविष्य काल की। संभव है आपका कोर्स इस महीने पूरा हो जाएगा। क्या बोल दिया? संभव है, पूरा हो जाएगा, ये वाला गा आएगा यहाँ पे। लगता है आपकी परीक्षा दिसंबर माह में होगी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो एस्टेट है वो आपको किस में होगा? दिसंबर माह में होगा। तो संभावना है ना, कब की बता दी उसने? दिसंबर की बता दी। कंफर्म तो आपको पता है कि कुछ कह नहीं सकते कि दिसंबर में ही होगा, वो हो सकता है 1-2 वीक आगे पीछे भी कर दे, बट आपका होगा एग्जाम। ओके, अब देखो इसका लास्ट वेद, हेतु हेतु मत भविष्य काल। क्या है? हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भूतकाल है और हेतु हेतु मत भविष्य काल है। जहाँ मिश्रित या मिश्रित वाक्य के वे सभी उदाहरण जहाँ दोनों क्रियाएं भविष्य काल की हो, उसमें क्या था? भूतकाल की में कि दोनों क्रियाएं किसकी थी? भूतकाल की। इसमें क्या है? भविष्य काल की होगी, अर्थात आने वाले समय की होगी। जिस क्रिया में 2 क्रियाएं परस्पर निर्भर या आश्रित हो और दोनों क्रियाएं आने वाले समय में हो। अब देखो एग्जाम्पल, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। देखो अब इससे आपको ध्यान नहीं, मान लो वैसे आपको ध्यान नहीं रहा कि आपको भविष्य काल की है या आपकी भूतकाल की है। उसमें तो क्या था? ता, ते, ती, इसी टाइप से आ रहा था। और इसमें क्या आएगा? गे और गी, मतलब गे वाले में आएगा तो गे आएगा, ये गा आएगा, ये आपका गी आएगा। ओके, और बताएगा कि वो भविष्य में होगा। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आज आप मेहनत करोगे तो आने वाले समय में आपका एसेट क्लियर होगा। ये क्या है? भविष्य की बात है। यदि व्यायाम करोगे तो तोंद बाहर नहीं निकलेगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और किसकी है? ये आपकी भविष्य की। मतलब आज अगर व्यायाम करोगे तो आने वाले समय में आपकी तोंद बाहर नहीं आएगी। दूध पियोगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। अगर हमने आज दूध पिया है तो आज ही पुष्ट कोई बन जाएगा। अगर कंटिन्यू आप दूध पीते रहोगे तो आने वाले समय में आप क्या हो जाओगे? पुष्ट हो जाओगे। ये किसकी पहचान बता रही हूँ मैं? हेतु हेतु मत भविष्य काल। मैंने आपको सारे ही काल करा दिए। काल के 3 भेद बताए हैं मैंने, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कहीं रह जाता है, आपको समझ नहीं आता, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा तो ये कहना है कि आप नोट्स बनाओ एक बार अच्छे से और उनको लिख के, और फिर आप सिर्फ उसको 2 बार रिवाइज कर लो। एक बार आप लिख लो, एक बार उसको रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखो, आपका एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। साथ में आपको ध्यान रखना है उसकी क्या है, जो पहचान है ना, वो ध्यान रखनी है। ओके, आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।